बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए क्रीमी यखनी पुलाव की इतनी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की और ज़बरदस्त ये पुलाव की रेसिपी है। आप इसे अपने दावत के मेन्यू में शामिल करेंगे तो गेस्ट बेहद पसंद करेंगे और रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। इतनी मज़े की यूनिक रेसिपी है ये। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने बीफ लिया है, 2 kg है। मैंने मतलब हड्डी वाला ज़्यादा यूज़ किया है, आप मटन में भी बना सकते हैं। हड्डी वाले की यखनी जो होती है बहुत ही मज़े की होती है। अब हमने इसकी स्मेल को दूर करना है, क्योंकि अक्सर कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल आती है, तो मतलब चावलों में भी वैसे ही स्मेल आती रहती है। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए इसे पहले हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया और काफ़ी सारा पानी, तकरीबन 2 लीटर के करीब ही पानी ऐड करके तो कवर करके इसे हम बॉयल आने देंगे। मतलब कि इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, मतलब इसे उबाल लेना है हमने। ये देखिए, और अब ये जो ऊपर पानी है सारा इसका, ये हमने रिमूव कर देना है और छान लेना है अपना गोश्त। ये देखिए, अब मीट को मैंने इधर छान लिया है अच्छे से और वो पानी ज़ाया कर दिया है और इसे दोबारा से कढ़ाई में ऐड करेंगे। और उसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ साबुत बेशक ऐड कर दे, मैंने 2-2 पीसेस किए हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया और ये लहसुन है काफ़ी सारा ऐड कर दिया मैंने। और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया, बाकी बाद में ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर दिया, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दिया और अब इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करके इसे कवर करके पकाएंगे। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं तकरीबन इसे 50 मिनट से 55 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि बीफ है तो जल्दी ये नरम नहीं होता। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट ज़रूर लगेंगे इसे सॉफ्ट करने में, इसे बनाने में। और इधर तकरीबन 55 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बॉयल करते हुए। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बॉयल किया और ये अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये बीफ अब। और इस बीफ को अब हम निकाल लेंगे, बोटियों को अलग कर लेंगे और ये जो यखनी है इसको हमने छान लेना है। मतलब जो मसाले हैं खड़े, ये हमें नहीं चाहिए। ये प्याज वगैरह मसाले सारे हमने छान लेने हैं, ड्रेन कर लेने हैं और इन्हें वेस्ट कर देना है, क्योंकि इनका असर निकल चुका है, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और ये यखनी जो है ये जितनी भी होगी इसमें हम बाकी नाप के तो पानी ऐड कर लेंगे अगर ये कम होगी तो। और इधर कढ़ाई में दोबारा से 1 कप ऑयल ले रही हूँ मैं और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं स्लाइसिस में कट करके ऐड कर दिए। प्याज़ों की बुनाई करते जाएंगे, साथ साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे, प्याज़ों को हमने जलने नहीं देना। इधर 2 बड़ी इलायची हैं और 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 दालचीनी के पीसीज हैं, 4 सब्ज़ इलायची हैं और बादियान के 2 फूल हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा ये ऐड कर दिया इसमें और इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं। साथ साथ हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक, ताकि इसकी स्मेल जो है दूर हो जाए। और उसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक है, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, यानी कि कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर नहीं है। और इन सारे मसालों को हमने भून लेना है और गोल्डन कलर करना है हमने, सिर्फ प्याज़ों का, ब्राउन नहीं करना। और 1 टेबलस्पून मैं इधर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला मुझे लग रहा था नीचे जल रहा है, तो इसमें पानी ऐड करके हम इसको भून लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें वो अपना गोश्त ऐड कर देना है जो हमने बीफ बॉयल करके रखा हुआ था साइड पे। तो अब इस बीफ में क्योंकि जायका नहीं है, क्योंकि इसकी यखनी हम निकाल चुके हैं, तो इसका अर्क तो निकल चुका है। इसको हमने टेस्टफुल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। और 3-4 कप इसमें हम दही ऐड कर देंगे, मतलब पौना कप मैंने दही का इसमें ऐड कर दिया। और इसकी बुनाई अब करेंगे 5 से 6 मिनट हम। और उसके बाद हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। मैंने फ्रेश टेट्रा पैक क्रीम ऐड किया 1/2 कप। आप चाहें जो घर वाली बालाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे, क्योंकि क्रीम ऐड करने के बाद हम बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करते। तो 1 से 2 मिनट हम इधर मीडियम से फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे और आप देखेंगे कि ये हमारा क्रीमी यखनी पुलाव कितना ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। आप इसे चिकन में या मटन में भी बना सकते हैं, मैं बीफ में बना रही हूँ। जैसे भी आप बनाएंगे ये इसी तरह मज़े का रेडी होगा। एक और पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें पुलाव को हमने रोस्ट किया था
और अब मैंने इधर यखनी ऐड कर दिया है। 1 किलो चावल हैं तो उसमें 1.5 लीटर यखनी हम ऐड करेंगे, मतलब कि पानी अगर आप ऐड करें 1.5 लीटर 1 किलो चावलों में, क्योंकि चावल 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखे थे मैंने। और अब जब यखनी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं ले रही, न्यू चावल हैं, लेकिन आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त ये भी बन के रेडी होते हैं, क्योंकि हमने पानी थोड़ा कम रखा है। ये नए चावल हैं इसलिए मैंने, वरना अगर चावल कम हो 1 किलो हो तो तकरीबन बराबर का पानी जाता है, लेकिन ये न्यू चावल थे इसलिए मैंने पानी कम डाला है। और अब इसे मीडियम से फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पकने दे रहे हैं हम कवर करके। और इधर तकरीबन 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये दम वाले मतलब पॉइंट पे आ चुके हैं। एक बार एहतियात के साथ इन्हें हिलाएंगे ताकि ऊपर वाले कच्चे चावल नीचे चले जाएं और नीचे वाले ऊपर आ जाएं, वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं। और उसके बाद अदरक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें स्लाइसिस में कटा हुआ, और सब्ज़ मिर्ची हैं दरमियान से कट लगा के ऐड कर दी। आप चाहें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया, टमाटर ऐड कर लें या लेमन, जो भी आप चाहें। और अब कवर करके हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसे दम पे लगाया और 5 मिनट वैसे ही पड़ा रहने दिया है फ्लेम ऑफ करके। और अब आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। एक एक दाना बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। ये देखिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं। और अब डिश आउट करते हैं और देखिए माशाल्लाह खुशबुएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं हमारे क्रीमी बीफ यखनी पुलाव की। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि बीफ अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है। बहुत गर्म है तो इसलिए हाथ नहीं लग रहा। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और आप इस बीफ यखनी पुलाव को, हमारे क्रीमी यखनी पुलाव को अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना मज़े का बनता है। अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।